अगर आप एक रिटेल ट्रेडर हो, मार्केट में आप इंट्राडे या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो, तो एक चीज अभी तक आप एक्सपीरियंस से जरूर सीख गए होंगे, मार्केट में लॉसेस ज्यादातर गलत प्राइस पे ट्रेड लेने से होता है, ना कि डायरेक्शन गलत होने पे। प्राइस कभी भी इमोशंस पे ट्रेड नहीं करता, वो हमेशा वैल्यूज के आसपास रहता है। और वहीं पे अगर हम एक वेटरन ट्रेडर का नजरिया लेते हैं तो VWAP ये कोई भी फैंसी इंडिकेटर नहीं है, बल्कि ये वो रेफरेंस लाइन है जो बताता है कि प्राइस करेंटली रीजनेबल जोन में है या फिर स्ट्रेच जोन में है। VWAP का फुल फॉर्म होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, यानी पूरे दिन में प्राइस और वॉल्यूम को कंबाइन करके निकाला गया एवरेज, जिसके आसपास प्राइस या फिर मार्केट घूमता रहता है। एक्सपीरियंस ट्रेडर्स VWAP को सिर्फ एक बाइंग या फिर सेलिंग सिग्नल वाले इंडिकेटर की तरह ट्रीट नहीं करते, बल्कि इसको एक बेंचमार्क की तरह यूज किया जाता है। अगर प्राइस VWAP के ऊपर सस्टेन हो रहा है, इसका मतलब है कि बायर्स कंट्रोल में है, और अगर वहीं पे प्राइस VWAP के नीचे ट्रेड कर रहा है, उससे हमें पता चलता है कि सेलर्स की पोजीशंस डोमिनेंट है। VWAP का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि ये आपको ब्रेकआउट्स के पीछे भागने से रोकता है और पेशेंस सिखाता है, और ये प्राइस डिसिप्लिन आपको इंपल्सिव एंट्रीज, ओवर ट्रेडिंग और इमोशनल डिसीजन से बचा सकता है। मार्केट में पैसा कभी भी जल्दी नहीं बनता, मार्केट में पैसा तब बनता है जब आप ट्रेड करते हो सही प्राइस पे, सही टाइम पे और सही साइड में, और VWAP रिटेल ट्रेडर्स को ये मैच्योरिटी देने में हेल्प करता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फिनग्रैड। मेरा नाम है हर्षित दीक्षित। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं VWAP के बारे में और जानेंगे वो सब कुछ जो आपको VWAP के बारे में जानना जरूरी है। VWAP का फुल फॉर्म होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। सिंपल शब्दों में अगर हम VWAP को समझते हैं कि दिन भर मार्केट ने किस एवरेज प्राइस पे ट्रेड किया, लेकिन सिर्फ प्राइस के बेसिस पे नहीं, प्राइस और वॉल्यूम दोनों को वेट देकर। मतलब जहां पे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है उसको ज्यादा वेटेज दिया जाता है, जहां पे कम वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है उसको कम। और इस वजह से VWAP एक नॉर्मल मूविंग एवरेज से ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है, क्योंकि ये सिर्फ कैंडल्स को नहीं, एक एक्चुअल पार्टिसिपेशन को कंसीडर करता है। एंड फॉर रिटेलर्स VWAP एक फेयर वैल्यू लाइन की तरह काम करता है। अगर प्राइस इसके ऊपर है तो मार्केट को कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग, और अगर इसके नीचे है तो वीक माना जाता है। और इसके साथ साथ आपको यह समझाने में भी हेल्प करता है कि करंट प्राइस अपने एवरेज से महंगा है या सस्ता, ताकि आप अननेसेसरी ट्रेड के पीछे ना भागे, लॉजिकली अपने ट्रेड में एंट्री बनाएं। अगर हम VWAP को यूज करने का एक बहुत इफेक्टिव तरीका समझे तो वो तरीका है इसको सिर्फ इंट्राडे में यूज करने का। आप VWAP कभी भी पोजिशनल या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज ना करिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से इंट्राडे में ट्रेड करते समय स्पेसिफिकली ऑप्शंस में ये आपकी हेल्प करता है, और हम समझेंगे VWAP का कैलकुलेशन। तो प्राइमरीली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल हो जाता है, क्योंकि VWAP टेक्निकल एनालिसिस में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करता है। एंड नॉट जस्ट एनालिसिस, हम इसके अलावा समझेंगे कि किस तरह से VWAP के ऊपर आपको ट्रेड प्लान भी करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं सब कुछ VWAP के बारे में। तो सबसे पहले आपको आना है अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर और आपको क्लिक करना है इंडिकेटर्स पे, और यहां पे आपको टाइप करना है VWAP, राइट। आपके पास यहां पे आएगा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, आपको इस पे करना है क्लिक और इसको कर देना है क्रॉस। अब आप क्या देख रहे हो कि बॉलिंजर बैंड्स की तरह ही यहां पे एक रेंज बन के आ गई है, और इस रेंज में आपको दिख रहा है अपर बैंड, लोअर बैंड और एक मिडिल बैंड। आपको इन सबको देखने की जरूरत नहीं है, राइट। आपको केवल फोकस करना है इस मिडिल ब्लू कलर के लाइन के ऊपर, राइट। एक काम करते हैं, इसको यहां से पहले सेटिंग्स में जाते हैं, स्टाइल के ऊपर जाते हैं, आपको अपर बैंड हटाना है, लोअर बैंड हटाना है, और बैंड फिल भी आप यहां से डिलीट कर सकते हो। कलर हम यहां से इसका व्हाइट कर देते हैं और थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देते हैं। अब आपको व्हाइट कलर की प्लेन लाइन दिख रही होगी जो प्राइस के साथ कहीं ना कहीं मूव कर रही है और कहीं ना कहीं प्राइस के साथ एक डिस्टेंस पे मूव कर रही है। ये लाइन है VWAP। ये आपको प्राइस का और वॉल्यूम का दोनों को कॉम्बिनेशन का एवरेज बताता है, और ये एवरेज किस बेसिस पे कैलकुलेट किया गया है इसको देखने के लिए आपको इसको सेटिंग्स में जाना है, इनपुट्स के ऊपर आप जाओगे और यहां पे आप इसका सोर्स देखोगे। और सोर्स में आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप प्राइस और वॉल्यूम का ओपन देख सकते हो, हाई देख सकते हो, लो देख सकते हो, बट इसकी जो डिफॉल्ट सेटिंग है जो कि सबसे ज्यादा यूज करी जाती है, जहां पे आपका हाई प्लस लो प्लस
क्लोज, इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड किया जाता है, राइट। और ये होता कब है? जब भी मार्केट आपका ओपन होगा, जब भी आपका मार्केट ओपन होगा तो एक प्राइस बनना शुरू होगा, एक कैंडल बनना शुरू होगी, वहां पे आपको एक हाई बनता हुआ दिखेगा, वहां पे आपको एक लो बनता हुआ दिखेगा, राइट, एक ओपन बनता हुआ भी दिखेगा और उसके अलावा एक क्लोज बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो इनिशियल मार्केट रेंज में जो आपका ओपन, हाई, लो, क्लोज बन रहा है और उस डेटा को ये डिवाइड करेगा 3 से, आपके सामने आ जाएगा आपका वीवैप। जैसे यहां पे देख रहे हो कि मार्केट की इनिशियल कुछ कैंडल्स वॉल्यूम के साथ चल रही हैं, क्या हुआ होगा? यहां पे मार्केट में एक हाई आपने आइडेंटिफाई किया, एक लो आइडेंटिफाई किया और इन कैंडल्स का एक एवरेज निकाला। ये जो आपकी बेस लाइन चल रही है, ये इन प्राइसेस के साथ वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन का एवरेज निकाला गया यहां पे, राइट। देखिए होता क्या है, जब भी मार्केट एक रेंज में चलता है, जब भी मार्केट एक रेंज में फाइट कर रहा होता है, जैसे आपको यहां पे देखने को मिल रहा है, यहां पे बायर्स और सेलर्स अपना पूरा जोर लगा देते हैं मार्केट में मूव लाने के लिए और सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहीं पे ट्रेड हो रही होती है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम भी यहीं पे ट्रेड हो रही होती है। अब इनमें से जब भी जो भी जीत जाता है, चाहे वो सेलर जीते या फिर बायर, मार्केट को वो उस डायरेक्शन में ले जाता है। जैसे यहां पे क्या हुआ, यहां पे आपने देखा मार्केट एक रेंज में चल रहा है, यहां फाइट चल रही है और इन दी एंड यहां पे बायर जीत गए, उन्होंने अब मार्केट को ऊपर की साइड पुश कर दिया। लेकिन आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो, आप बस इतने एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करो कि प्राइस अगर वीवैप के ऊपर ट्रेड हो रहा है तो आपको बाइंग साइड के सिग्नल्स पे काम करना है और अगर प्राइस आपका वीवैप के नीचे चल रहा है तो आपको सेल साइड अपनी पोजीशंस बनानी है। अब क्योंकि वीवैप इंट्राडे के लिए हम यूज कर रहे हैं तो आपको करना क्या है, आपको सबसे कम टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है। आप अगर ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो तो आप 5 मिनट के साथ काम कर सकते हो और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, आप 1 मिनट की कैंडल्स के साथ भी काम कर सकते हैं। एक चीज और याद रखिएगा कि मार्केट ओपन होते ही आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कुछ कैंडल्स बनने का वेट करना है। उन कैंडल्स का जब एवरेज कैलकुलेट होता है तब वीवैप अपना स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और उसके बाद जब भी आपको किसी भी साइड का ब्रेकआउट मिलता है या ब्रेकडाउन मिलता है प्राइस का वीवैप के ऊपर या नीचे, वहां पे आपको अपनी पोजीशंस बनानी है, ठीक है। वीवैप को कैलकुलेट होने का टाइम दीजिए, स्टार्टिंग में उसके पास कोई डेटा नहीं होगा, इस वजह से वीवैप आपको एक क्लियर ट्रेंड या क्लियर डायरेक्शन नहीं बता सकता, राइट। और वो शुरुआत में फ्लैट होता है, जैसे यहां पे आप देख रहे हो मार्केट खुलने पे वीवैप फ्लैट था और उसके बाद एक ट्रेंड आइडेंटिफाई हुआ। उसी तरह अगर आप पीछे देख रहे हो तो यहां पे भी इनिशियल कुछ कैंडल्स में आपको वीवैप प्राइस के साथ ही दिखा, उसके बाद आपको यहां पे ट्रेंड मिला एक बेयरिश सेंटीमेंट का, राइट। अगर और पीछे चलते हैं तो यहां पे भी आपको इनिशियल में कैंडल्स के साथ ही वीवैप चलता हुआ दिखाई दिया है, उसके बाद मार्केट में एक अपसाइड और डाउनसाइड का मूव आया है, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर खासा ध्यान आपको देना है। ये पुराने डेटा को वैलिडेट नहीं करता है, जो हो चुका कल वो हो चुका, आज जो हो रहा है मॉर्निंग में ये वहां से अपना डेटा कलेक्ट करता है। और सिंपल सी चीज है, अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो हम फोकस किस चीज के ऊपर करते हैं, डेटा के ऊपर। हमारा ज्यादातर ध्यान किसके ऊपर होता है, डेटा के ऊपर। जब तक एक एम्पल ऑफ डेटा आपके वीवैप को नहीं मिलेगा, आपकी पोजीशंस या आपका ट्रेड रिलायबल भी नहीं बनेगा। अब आइए बात करते हैं और समझते हैं कि अगर हमें डायरेक्शनली ट्रेड करना है तो हम वीवैप को किस तरीके से यूज करेंगे और अपने ट्रेड को इफेक्टिव बनाएंगे, राइट। इसके लिए आपको करना क्या है, हम चलते हैं, अभी हमने निफ्टी का चार्ट ले रखा है, राइट, और हम यहां पे देखेंगे कुछ पुराने एग्जांपल्स और समझेंगे कि किस तरीके से वीवैप आपको एक्चुअली में ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो अगर हम सबसे पहले ट्रेंडिंग मार्केट की बात करते हैं तो आपको क्या करना है, आप यहां पे क्या देख रहे हो कि पहली कैंडल यहां पे फॉर्म हुई जो वीवैप के साथ चल रही है, राइट। मतलब कि वॉल्यूम और प्राइस में अभी कुछ खास डिफरेंस हमको यहां देखने को नहीं मिला, राइट। सेकंड कैंडल ने क्या किया कि मुझको एक ब्रेकआउट दे दिया और वो ब्रेकआउट पॉजिटिव था। इसके अलावा प्राइस आपका वीवैप के ऊपर ट्रेड हो रहा है तो आप यहां पे अपनी पोजीशंस लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि आप यहां पे बुलिश ट्रेड्स बना सकते हैं, फिर चाहे आप कॉल बाय करिए, पुट सेल करिए, आप डेबिट स्प्रेड्स बना लीजिए। अब अगर हम बेयरिश साइड का एक एग्जांपल देखते हैं तो यहां पे हमारी पहली कैंडल फॉर्म हो गई, राइट। और फिर क्या किया, प्राइस इसी कैंडल के अंदर मूव कर रहा है, प्राइस इसी कैंडल के अंदर मूव कर रहा है और हमारा वीवैप भी अभी प्राइस के साथ ही चल रहा है। यहां पे हमको इस रेंज का जो हमारी इनिशियल कैंडल था उसके नीचे का एक ब्रेकआउट देखने को मिला, प्लस यहां पे आपको प्राइस में और वीवैप में एक डिस्टेंस देखने को मिला, ठीक है। अगर आप देखोगे यहां पे भी एक डिस्टेंस है और यहां पे एक ब्रेकआउट भी अपने को मिला।
तो यहां पे आप सेल साइड अपनी एंट्री बनाएंगे, राइट। और पूरे दिन मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड ही दिया, साइडवेज टू डाउन ट्रेंड ही दिया। अगर आप यहां पे देखते हो तो भी शुरुआत में कैंडल के साथ ही वीवैप चल रहा है, और जब यहां पे आपको एक लो टूटता हुआ नजर आया, आपने क्या देखा, डिस्टेंस है आपके वीवैप और प्राइस के बीच में, और आप यहां पे शॉर्टिंग की पोजीशंस बना सकते हैं, ठीक है। हमने बुलिश और बेरिश तो देख लिया, लेकिन यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस आपका वीवैप के साथ ही चल रहा है, मतलब बायर्स और सेलर्स की फाइट आज बहुत जोर शोर से चल रही है। तो अपने को क्या दिख रहा है कि प्राइस कहीं नहीं गया, प्राइस वीवैप के साथ ही चला। तो ऐसे में तो आप कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड लेंगे तो आपका एसएल हिट हो जाएगा। और यहां पे ऐसी कंडीशन में आप किस तरह के ट्रेड लेना पसंद करेंगे, कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपका आंसर है नॉन डायरेक्शनल ट्रेड, तो यस, हम यहां पे नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग करेंगे। आप स्ट्रैंगल्स या फिर स्ट्रैडल्स कुछ भी शॉर्ट कर सकते हो। यहां पे हेजेस की बात हम नहीं कर रहे, क्योंकि हम इसको इंट्राडे ही ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट खत्म होने से पहले आप यहां पे अपनी पोजीशंस बुक कर लेंगे। तो इसको किस तरीके से ट्रेड किया होगा, आइए इसके बारे में बात करते हैं। अब फॉर एन एग्जांपल, अगर यहां पे मेरा मार्केट खुलता है, मैं 5 मिनट की कैंडल देख रहा हूं, प्राइस मेरा रन हो रहा है अराउंड 26,200 और 26,100 की रेंज पे, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप स्ट्रैडल सेल करना चाहते हो तब तो आप एट द मनी सेल कर दोगे, बट अगर आप थोड़े से कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, आप स्ट्रैंगल शॉर्ट करते हो, तो आप क्या कर सकते हो, 26,400 का कॉल शॉर्ट कर सकते हैं और 26,000 का पुट शॉर्ट कर सकते हैं। अब आपको एक रेंज मिल गई, आपको एक रेंज मिली हुई है। जब तक मार्केट इस रेंज में चल रहा है, आप दोनों लेग्स में शॉर्ट हैं, राइट। आप दोनों लेग में शॉर्ट हैं, आपने दोनों पोजीशंस अपनी शॉर्ट कर रखी हैं। जब भी आपको किसी भी साइड ब्रेकआउट होता हुआ दिखता है, चाहे वो डाउन साइड हो या वो अप साइड हो, अब जैसे हमको यहां पे एक नीचे साइड का ब्रेकआउट देखने को मिला, तो आप क्या कर सकते हो, इस लेग को बुक कर सकते हो, इस लेग को बुक करके निकल सकते हो, और जब ये प्राइस वापस ऊपर चला गया, आप इसमें री एंटर कर सकते हो, राइट। आप इसमें री एंटर कर सकते हो। कॉल में कोई बहुत बड़ा एक्शन हमको देखने को नहीं मिला। प्राइस इस पूरे दिन अप साइड इसने कोई भी मोमेंटम नहीं दिया। जो अप साइड की हमारी इनिशियल रेंज थी वो पूरे दिन इंटैक्ट रही, तो कॉल हम पूरे दिन शॉर्टेड बैठे होंगे। पुट एक बार हमारी रेंज को इसने तोड़ा था, तो हमको एक बार एग्जिट करना पड़ा होगा, लेकिन हमने वापस री एंट्री ली और फिर पूरे दिन मार्केट ने उस रेंज के अंदर ट्रेड किया। तो इस दिन नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर्स ने स्ट्रैंगल को शॉर्ट करके बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा। अभी तो हम इसको देख रहे हैं सिंपल सा चार्ट के ऊपर। एक टिप अगर मैं आपको यहां पे दूं, आप चाहे तो निफ्टी के चार्ट पे या फिर फ्यूचर्स के चार्ट पे इसको देख सकते हो, अगर आप डायरेक्शनली ट्रेड करना चाह रहे हो। बट अगर आप एक मैच्योर ट्रेडर की तरह ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उस टिप के बारे में बात करते हैं। आपको दोनों चार्ट्स के ऊपर फोकस करना है, कॉल एंड पुट, राइट। आपको दोनों चार्ट्स खोल लेने हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। आप चाहो तो एटीएम खोल सकते हो कॉल एंड पुट का, या चाहे तो आप स्लाइटली ओटीएम जाके दोनों इंडिविजुअल लेग्स खोल सकते हो। जिस साइड का भी प्राइस वीवैप के नीचे ट्रेड होता हुआ आपको दिखे, उसको आप शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट साइडवेज है तो हो सकता है कॉल और पुट दोनों आपके वीवैप के नीचे ट्रेड हो रहे होंगे, तो ऐसे में आप एक स्ट्रैंगल शॉर्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट साइडवेज है, सपोज बुलिश है, तो क्या हो रहा होगा, आपका कॉल का प्राइस वीवैप के ऊपर ट्रेड हो रहा होगा और आपके पुट का प्राइस वीवैप के नीचे ट्रेड हो रहा होगा। वाइस वर्सा, अगर मार्केट बेयरिश है तो आपके कॉल का प्राइस वीवैप के नीचे होगा, पुट का प्राइस वीवैप के ऊपर होगा, तो आप पुट में पोजीशंस अपनी शॉर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, आप स्ट्रैडल्स में ट्रेड करना पसंद करते हैं या स्ट्रैंगल्स में ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो आप कंबाइंड प्रीमियम के चार्ट्स को भी देख सकते हो। और जब कंबाइंड प्रीमियम का चार्ट वीवैप के नीचे ट्रेड हो रहा हो, तब आप अपने ट्रेड में एंट्री ले सकते हो। जैसे ही प्राइस वीवैप के ऊपर क्लोज करता है, आप अपना एग्जिट प्लान कर सकते हैं। ये एक बहुत इफेक्टिव तरीका है वीवैप को ट्रेड करने का, ठीक है। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, आप अपने नॉर्मल चार्ट्स के ऊपर देख सकते हैं वीवैप को प्लॉट करके। अगर आप ऑप्शंस ट्रेड करना पसंद करते हैं, स्पेशली अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं, तो आप अपने ऑप्शंस के चार्ट के ऊपर वीवैप को प्लॉट करके ट्रेड कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ लर्निंग मिली होगी और वीवैप को किस तरीके से यूज करना है ये आपको समझ में आया होगा। एंड में एक बात हमेशा याद रखिए, वीवैप कोई मैजिक इंडिकेटर नहीं है, ये एक डिसिप्लिन टूल है जो एक रिटेल ट्रेडर को हेल्प करता है ये समझने के लिए कि कब किस तरफ हमको अपनी पोजीशंस में एंट्री लेनी है, कब अपने ट्रेड में एंट्री लेनी है
और एग्जिट करना है। अगर आप वीवैप की रिस्पेक्ट करना सीख गए तो आप अननेसेसरी ट्रेड्स लेने से बच जाएंगे। मतलब जब भी आपको प्राइस में थोड़ा सा भी मूवमेंट दिख रहा है, बार बार एंट्री बना रहे हो, इससे ओवर ट्रेडिंग हो रही है, आपकी ब्रोकरेज जा ही रही है, बट आपकी साइकोलॉजी भी खराब हो रही है, क्योंकि ट्रेड लेने से माइंड का डोपामिन होता है और आप एक्साइटमेंट फील करते हैं। और कंसिस्टेंसी कभी भी एक्साइटमेंट से नहीं आती, आपके पेशेंस के ऊपर आती है। एकदम राइट टाइम पे एंट्री हमको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में हेल्प करता है। वीवैप को सिग्नल की तरह नहीं, फिल्टर की तरह यूज करिए। कब एग्रेसिव होना है और कब न्यूट्रल रहना है, और इसको ऐड करिए ट्रेंड और रिस्क मैनेजमेंट के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो में कोई भी लर्निंग मिली तो इस वीडियो को लाइक करिए, फिनग्रैड के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक जरूर करिएगा, ताकि इस तरह के लर्निंग वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप ऑन लर्निंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।